देखिए हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। उसके पश्चात वर्ड सम फंक्शन बनाया गया है। वर्ड सम में हमने इंटीजर ABC 3 वेरिएबल लिए हैं। A और B को यूजर से इनपुट करवाया गया है, टोटल को C में ट्रांसफर कर दिया गया है और टोटल को प्रिंट करवा दिया गया है। इसी तरह से माइनस में माइनस का कार्य, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का कार्य, डिवाइड में डिवीजन का कार्य किया गया है। इन फंक्शंस को चलाने के लिए अब हमें इन्हें वर्ड मेन में कॉल करना पड़ेगा। वर्ड मेन में हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन और गेट ch लास्ट में, उसके पश्चात इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। यदि आप देखें तो मैंने सम को कॉल किया है। जब मैं सम को कॉल करता हूं तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा कार्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। उसके पश्चात माइनस फंक्शन को कॉल किया गया है। अब की बार यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड को मैंने यहाँ कॉल नहीं किया है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, परंतु आप प्रयोग करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई कॉल करके देखें और देखें आपके प्रोग्राम में क्या फर्क पड़ता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हमारे पास function.cpp फाइल अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखें दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। वर्ड सम को शामिल किया गया है। यहाँ पे यदि आप देखें वर्ड सम में हमारे पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए हैं। 2 को हमने यूजर से इनपुट करवाया है और C वेरिएबल में हमने A और B को जोड़कर असाइन किया है और यहाँ पे टोटल प्रिंट करवा दिया है C के वेरिएबल के रूप में। इसी तरह से माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन किया है। फाइनली इन फंक्शंस को चलाने के लिए हमने वर्ड मेन में सम और माइनस को कॉल किया है। अब हम इसको कंट्रोल F9 से रन करके देखते हैं। अब देखिए हमसे 2 नंबर मांगे जा रहे हैं। मैं यहाँ 2 नंबर असाइन कर देता हूँ, 22 और 33। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है 55। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले सम फंक्शन कॉल हुआ, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमसे 2 नंबर इनपुट करवाए गए और उनका टोटल वहां प्रिंट करवा दिया गया। अब हमारे पास माइनस फंक्शन को कॉल किया गया है, 2 नंबर्स को इनपुट करवाया जाएगा। मैं यहाँ 2 नंबर को इनपुट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास आउटपुट -11 आया है और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरे पास यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि सम और माइनस दोनों को कॉल कर लिया गया है। मान लीजिए यहाँ मैं सम को 1 से अधिक बार कॉल करना चाहता हूँ और माइनस को कॉल नहीं करना चाहता। माइनस को यहाँ मैं कमेंट बना देता हूँ और सम को यहाँ मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ। कंट्रोल F9 के साथ दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए नंबर 2 में देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल है। फिर से दूसरी बार अब सम को कॉल किया गया है। देखिए दोबारा भी सम का आउटपुट अवेलेबल है। इस प्रकार आप जितनी बार चाहें एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं।